कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत, तुम ठीक हो ना? अनमोल, अनमोल, अनमोल। रजत, नींद में भी सिर्फ अनमोल का नाम ले रहे हैं। नहीं, हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। बताओ मुझे, क्या तुम प्यार करती हो मुझसे? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. ये क्या? बिगड़े नवाब जाग गए? मतलब फिर डांट पड़ेगी। हक जानना है ना तुझे? मैं बताता हूँ क्या हक है। ये मेरी बीवी है, अनमोल रजत चौहान। रजत जी, हमें माफ।
भाभी, भाभी रुक जाइए। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको रजत भाई से प्यार हो गया है? भाभी, अब जितना छिपाएंगी ना उतनी ही तकलीफ पाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप रजत भाई से प्यार नहीं करती हो तो फिर उनकी इतनी केयर क्यों करती हो? क्यों सोचती हो इतना उनके बारे में? क्योंकि नंदिनी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और हमारे बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर तुम सब होगी। भाभी, शब्दों से इंसान झूठ बोल सकता है पर आंखों से नहीं। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप खुद को क्यों रोक रही हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आपको प्यार हो गया है तो। आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि आप मृदुला भाभी के साथ कुछ गलत कर रही है। जिस इंसान ने खुद गलतियां कर 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 अपना रिश्ता खुद खराब कर दिया हो, उसके लिए कोई और जिम्मेदार कैसे हो सकता है? और वैसे भी आपके आने से बहुत पहले रजत भाई ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो आप शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? और आप दोनों ने तो पूरे विधि विधान के साथ फेरे लिए, तो फिर क्या परेशानी है भाभी? परेशानी ये है कि जो बात है ही नहीं वही सब बस बोले जा रहे हैं। हमें उनसे प्यार नहीं है। सब के सब पगला गए हैं पर हम नहीं पागल बनेंगे। बस एक बार नंदिनी और रजू भाई की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम दूर, बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ताकि ये जो सबके मन में बीज उग जाए ना, वो हमेशा हमेशा के लिए धंस जाए। बिगड़े नवाब का फोन हमारे पास रह गया था, ये हम उन्हें वापस दे देते हैं। नहीं तो ये तो देने से पहले ही बजने लगा। ये क्या? ये इस पर कॉल किसका आ रहा है? हेलो जी, मैं गोरखपुर फाइट क्लब से बोल रहा हूँ। रजत चौहान का वॉलेट यहाँ रह गया है, प्लीज आप उनको बोल दीजिएगा तो वो आकर यहाँ से ले जाए। जी, ऐसा करते हम ही आते, ठीक है? ओके। ये लीजिए। धन्यवाद आपका। वैसे आप रजत जी के दोस्त हैं क्या? जी, हम दोनों यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। हालांकि रजत जी ने तो पिछले हफ्ते से यहाँ पर आना स्टार्ट किया हुआ है, पर पता नहीं आफ्टर लॉन्ग टाइम उनको क्या हुआ है, वो खेल ही नहीं पाए। हमें भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद उनके पानी में किसी ने कुछ मिला दिया था। आप एक काम कीजिए, यहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग आप हमें दिखा दीजिए, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ठीक है, आप आज ही मेरे साथ आइए। रुकिए 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 रुकिए, इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप? इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। इसका मतलब इसी लड़की ने जरूर कुछ ना कुछ मिलाया है, लेकिन ये है कौन? साफ नजर भी नहीं आ रहा। रजत, तुम जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। आफ्टर ऑल बीवी हूँ तुम्हारी। इतना सर सवर कर कहाँ जा रही? भूल गए ना,
आज नंदिनी की मेहंदी है और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। पर रजत, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। पता है मैं कितना डर गई थी। पर एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें उस फाइट में जाने की? जब तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता और दिव्यासा का क्या होता? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी चिंता है। हाँ, मुझे क्यों चिंता होगी तुम्हारी? उसके लिए तो वो अनमोल है ना। पर उसका अच्छा है, हाँ, खुद ही तुम्हें मुश्किलों में फंसाती है और फिर खुद ही निकालती है। रजत, तुम्हें कब फील होगा कि तुम्हारी तकलीफ से मुझे भी तकलीफ होती है? हो ना हो, एक बात तो तय है, तुम्हारी ड्रिंक में ना अनमोल ने ही कुछ मिलाया था। उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। छोड़ो मुझे, अनमोल के लिए ऐसा कह रही हो तुम? अरे उस लड़की के मन में किसी के लिए प्यार आ सकता है, लेकिन नफरत वो किसी से नहीं कर सकती। और इस हद तक तो बिल्कुल नहीं कि प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाए। वो तुम्हारा स्टाइल है, अनमोल का नहीं। मानता हूँ वो नादान है, बेवकूफियां करती है, लेकिन इतना मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि वो लड़की किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही मेरी बात मृदुला, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैंने पहले भी खुद को संभाल लिया था और अब भी मैं खुद को संभाल सकता हूँ। रजत, तुम नो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, माफ करना। तुम दोनों की बातें हमारे कानों में अपने आप ही पड़ गई हैं। वैसे ना, रजत बाबू की बातों से एक बात तो तय है कि वो अनमोल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। देखो बेटा, हम भी एक बेटी की माँ हैं, इसीलिए कह रहे हैं जो भी करना है जल्दी करो और कुछ बड़ा सोचो, इससे पहले कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथों से निकल जाए। दादी, कितना ब्यूटीफुल है ये माता जी के लिए अखंड दिया जलाया जाता है। दादी, इसे मैं जलाऊं? हाँ हाँ जरूर बेटा। वैसे भी इन 9 दिनों में हर कन्या को माँ का रूप ही माना जाता है। दादी, डांस भी होगा क्या? हाँ, लेकिन उससे पहले ये माँ का आशीर्वाद बांध। हे माँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही उथल पुथल चल रहा है। एक रास्ता भटक गया है तो एक रास्ते की तलाश में है। दोनों को आशीर्वाद दो माँ। और अनमोल, उस बच्ची ने बहुत दुख देख लिए, कृपा कर उसकी झोली में भी खुशियां भर दो माँ। अरे सुनहरी, जी, नवरात्रि के पहले दिन ही सब कुछ मांग लोगी का? अभी 8 दिन बाकी है।
माता रानी, हमें उस धोखेबाज तक पहुंचाइए जिसने रजत जी के साथ गलत किया। बोलो अम्बे माता की जय। चाची, नवरात्रि सेलिब्रेट क्यों करते हैं? आज के दिन माता रानी ने महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस का वध किया था। बस उसी दिन से सत्य, संघर्ष और साहस को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं। और इन 9 दिनों हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर हम किसी भी परेशानी में फंसे हैं ना, तो वो हमारी रक्षा करे। अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गई तो मुझे माता रानी बचाने आएंगी? देवो, पहली बात तो ये है कि हम तुम्हें कभी परेशानी में पड़ने नहीं देंगे, और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो छोटा पैकेट तुम्हारे लिए हम है ना। माता रानी के आशीर्वाद से हम हमेशा तुम्हें परेशानी से निकाल देंगे। प्रॉमिस? हाँ, पक्का वाला। रजत बेटा, तुम भी आकर माता जी का आशीर्वाद ले लो। अरे आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो कि आपको हमारे रजत भाई से प्यार हो गया है? अनमोल, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? वो अब हाथ 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 धोने जा रहा मैं। अनमोल, ऐसा कोई दिन आएगा जब तुम आंखें खोलकर चल पाओगी? दीदी, जी कहिए। अजय भैया ने भिजवाया है। मेहंदी आई है। सजनी के लिए सजना जी की मेहंदी आई है। अब हमारी नंदिनी हो रही पराई है।
तुम्हें खुश देखकर हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। क्या माँ, आप भी? महाराजगंज बगल में ही तो है। आपको जब भी नंदिनी की याद आएगी ना, आप हमें बता दीजिएगा। हम यूं अपने भाइयों को फोन खड़का देंगे, फिर ये नंदिनी को रथ पर बैठा कर लाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।